तो साथियों, आज मैं आपको संधि एवं संधि विच्छेद करने का नायाब तरीका बताने जा रहा हूँ। गारंटी है, इसमें 1% का कोई शक नहीं है। ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फिर कभी संधि या संधि विच्छेद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको कभी ये तरीका भूलेगा नहीं और संधि का कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से उसको सही कर लोगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बताना चाहूँगा जो कि संधि या फिर संधि विच्छेद करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। चलिए, तो हिंदी व्याकरण में हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें एक तो स्वर होता है, आप जानते होंगे, और वर्णमाला का दूसरा भाग जो होता है वो व्यंजन होता है। इतना तो साथियों आपको पता ही होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं स्वर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो स्वर के अक्षर होते हैं, चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, इन सभी स्वर के अक्षरों के दो रूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बड़ा आ का एक रूप तो ये होता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका एक रूप ये होता है जो किसी अक्षर में मात्रा बन के लगता है। तो इस रूप को जो है मूल रूप कहते हैं और इस रूप को जो है मात्रा रूप कहते हैं। इसी प्रकार आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ छोटी ई हमने लिखा है, इस छोटी ई के भी दो रूप होते हैं। एक तो ये जो आपको दिखाई देता है अक्षर के रूप में, और ये के जो मात्रा के रूप में लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर का कोई भी अक्षर हुआ उसका दो रूप होता है। एक तो होता है उसका मूल रूप जो कि दिखाई पड़ता है किताबों में लिखा हुआ स्वतंत्र रूप से, और एक होता है मात्रा रूप जो किसी न किसी अक्षर में मिला हुआ होता है। इसमें ध्यान देंगे, एक अक्षर है आपका छोटा आ, इसका एक ही रूप होता है और वो है मूल रूप, इसका मात्रा रूप नहीं होता। यानी बड़ा आ किसी मात्रा लेगा वो तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन छोटा आ जब मात्रा के रूप में किसी अक्षर में लगता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब आइए दूसरी बात समझिए। होता क्या है कि जो व्यंजन का अक्षर होता है वो शुद्ध शुद्ध केवल व्यंजन रहेगा, तो वो या तो इस तरह से लिखा जाएगा या फिर वो इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, जिसको आप आधा कहते हो, आधा का, ये है आपका शुद्ध शुद्ध व्यंजन का अक्षर। प्रत्येक अक्षर अगर शुद्ध व्यंजन आप लिखोगे तो या तो इस तरह लिखोगे या तो इस तरह लिखोगे, जिसको आप आधा बोलते हो। अच्छा, अब एक बात और आप समझिए, इसमें जो होता है ये जो आधा अक्षर होता है, इसमें जब कोई स्वर मिलता है तो ये पूरा हो जाता है। तो इसमें एक स्वर आपका छोटा आ है जो कि दिखाई नहीं पड़ता, तो छोटा आ जब आधा का में या आधा आधा व्यंजन में किसी व्यंजन में मिलेगा तो वो इस तरह से आपको पूरा दिखाई देगा। यानी स्पष्ट तौर से आप जान लीजिए, कोई अक्षर ऐसे पूरा लिखा हुआ है, का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, कोई भी व्यंजन का अक्षर ऐसे लिखा है और उसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है या फिर वो इस तरह से आधा नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलिए वो केवल व्यंजन का अक्षर है। सॉरी, उसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है का, इसमें छोटा आ स्वर मिला हुआ है, खा में भी छोटा आ स्वर, क्योंकि कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। यहीं पर अगर किसी अक्षर में मात्रा दिखाई देती है, जैसे का पर बड़ी मात्रा की ये है, तो इसका मतलब इस का में जो है बड़ी ई की मात्रा मिली हुई है, यानी बड़ी ई का मात्रा रूप यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार अगर का पे यहाँ छोटाऊ मात्रा लगा कु, इसका मतलब केवल का नहीं है, इस का व्यंजन में ये छोटाऊ स्वर का मात्रा जो है लगा हुआ है, नहीं छोटाऊ स्वर इसमें मिला हुआ है। बात आप साथियों समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो लिखने का केवल व्यंजन लिखने का दो तरीका है, एक तो ये आपका तरीका है और एक तो ये तरीका है। ये दोनों तरीके कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसको भी इसी समय आप सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये संधि विच्छेद को समझने का एकदम बेस आपको बता रहा हूँ, इसको आप जान लीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये वाला आधा का जब इसको बीच में लिखना हो, जैसे आपको आधा ता लिखना है इस तरह से बीच में, तो इस तरह से आप आधा ता लिखते हो, ठीक है।
बीच में। लेकिन जब यही कोई आधा व्यंजनी शुद्ध व्यंजन का अक्षर लास्ट में लिखना हो, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है श्रीमान, तो श्रीमान में आधा ना है, तो इस तरह से आप लिखोगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा, कोई तरीका भी नहीं है ऐसा लिखने का। ये आधा ना लिखना होता है जब लास्ट में, तो इसको पूरा लिख के और ऐसे हलंत लगा दिया जाता है। तो ये केवल ना है, इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। बात आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जिसको व्याकरण में कहा जाता है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको व्याकरण में कहा जाता है वर्ण विन्यास। ध्यान देंगे, ये करना आपने सीख लिया तो कोई भी संधि हो, किसी भी संधि का, संधि निर्मित शब्द का संधि विच्छेद करना आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखिए वर्ण विन्यास क्या होता है, अभी जो आपने समझा कि व्यंजन होता है, व्यंजन में स्वर मिला होता है, उसी को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, किसी भी स्वर में कोई मात्रा लगा हुआ हो, किसी व्यंजन में कोई मात्रा लगा हुआ हो, तो इतना ध्यान दीजिएगा, पहले व्यंजन होता है, पहले जो व्यंजन का अक्षर होता है उसके बाद में ही स्वर का अक्षर होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता पहले स्वर हो बाद में, नहीं, पहले व्यंजन होता है बाद में स्वर होता है। तो ये जो आप का देख रहे हो, मतलब कि इसमें सबसे पहले का व्यंजन होगा, आधा का होगा, इसके बाद इसमें बड़ा आ होगा। किसी कीमत पर ये बड़ा यहाँ पहले हो नहीं सकता, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो इस तरह का प्रारूप होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें गलती कहाँ हमसे होती है, गलती होती है जब हम कभी छोटी की मात्रा को देखते हैं, तो हमको ये छोटी की मात्रा का व्यंजन के पहले दिखाई पड़ती है, लेकिन होती नहीं, हो ही नहीं सकता है किसी अक्षर में कोई मात्रा लगा हो और वो उस व्यंजन से पहले हो ही नहीं सकता है। तो इसमें भी आपका सबसे पहले का है, का के बाद जो है छोटी है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आगे चल के इसका काम लगेगा आपको। तो देखिए वर्ण विन्यास में आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ ऊपर ही आप देख रहे हैं कुछ हेडिंग के तौर पर हमने लिख दिया है, इसी का मैं एक एक शब्द का वर्ण विन्यास करके आपको दिखा देता हूँ। इसको सीखिए, बिना इसको सीखिए आप संधि विच्छेद अब जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं सीख सकते हो। आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा, कल पढ़ोगे परसों भूल जाएगा, यही होगा। लेकिन ऐसे आप एक बार पढ़िए तो आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए सबसे पहला शब्द है संधि। मैं संधि का आपको वर्ण विन्यास करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर संधि का विन्यास करोगे तो देखो सा आपको पूरा दिखाई दे रहा है, सा में कोई मात्रा नहीं है, हलंत नहीं है। इसका मतलब इस छा में छोटा आ मिला हुआ है, और वो छोटा आ चूँकि सा व्यंजन है तो बाद में होगा स्वर, तो यहाँ छोटा आ हो गया। इसके बाद ये छोटी देखो धा से पहले दिखाई पड़ी है, लेकिन अभी हमने आपको समझाया कि मात्रा कभी व्यंजन के पहले नहीं होती, तो इसको तो आपको बाद में जानना होगा। यानी सा के बाद आधा ना है, तो यहाँ आधा ना आ गया। अब आधा ना को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आधा ना आपको मिल गया। इसके बाद अभी छोटी की मात्रा है तो बाद में धा के होगी, इसका मतलब इसके बाद जो है धा है, तो धा हो गया, और इसके बाद छोटी है। तो इस तरह से अक्षरों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। चलिए मैं विच्छेद का संधि वर्ण विन्यास कर देता हूँ। जो शब्द है आपका विच्छेद, देखिए इसका मैं वर्ण विन्यास करने जा रहा हूँ। ये छोटी पहले नहीं है, आपको मैं कई बार बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना। पहले तो व्यंजन होता है, तो वो पहले आधा वाह हो गया, वाह में क्या है, छोटी ही है। इसके बाद आधा चा हो गया, ऑलरेडी आधा है तो इसका कोई सवाल नहीं, इसमें कोई स्वर मिला ही नहीं है। फिर छा है, और छा में आप देख रहे हो ए का मात्रा है, इसका मतलब छा के बाद ए हो जाएगा। इसके बाद दा है, दा में कोई मात्रा नहीं लगा, हलंत नहीं लगा है, तो दा में क्या मिला है, आपका छोटा आ मिला है। तो हमने देखिए व्यंजन और स्वर को अलग कर दिया। इस तरह से अलग करना आप सीखिए। इसका काम बहुत ही ज़्यादा लगता है, कब, संधि विच्छेद करने में, तभी आप संधि विच्छेद कर पाते हो। चलिए करने का एक शब्द यहाँ करने लिखा है, इसको भी मैं कर देता हूँ। करने का, इसमें देखिए पहले आधा का है, का में छोटा आ है क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। रा है, रा में कोई मात्रा नहीं लगी हुई इसलिए इसमें भी छोटा आ है, और ना में ए का मात्रा लगा है तो ना के बाद क्या हो गया, ए हो गया। ये का आ रा आ ना ए, ये आपका इसका वर्ण विन्यास हो गया। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसी आशा करता हूँ मैं। का को देख लीजिए, छोटा सा शब्द है आपका का में देखो बड़ा आ का मात्रा है, यानी का में बड़ा आ मिला हुआ है, और स्वर यानी बड़ा आ हमेशा बाद में रहेगा, यानी पहले जो है आधा का है और बाद में क्या है, बड़ा आ है। ये इसका वर्ण विन्यास हो गया। अचूक का मैं कर देता हूँ, देखिए ज़रा सा। अचूक में सबसे पहले छोटा तो स्वर है, इसमें कुछ मिलना ही नहीं, व्यंजन मिला नहीं रहेगा क्योंकि अकेले स्वर है, मूल रूप में है। तो पहले छोटा आ है, फिर चा है, चा में बड़ाऊ है, अब बड़ाऊ के बाद का है, और का में छोटा आ है क्योंकि का पे कोई मात्रा नहीं लगा है। ये अचूक का हो गया। और देख लीजिए मंत्र का, देख लीजिए माँ के बाद ये अंक बिंदी है, यानी जो है इसके बाद अंग है, माँ आधा हो गया। और त्रा में देखिए पहले ता है,
फिर रा है, फिर कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है त्रा में। त्रा में 3 अक्षर हैं, त र त्रा, तो ता है, रा है, फिर उसमें छोटा आ लगा है क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसे कहते हैं वर्ण विन्यास। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे मैं बढ़ूँगा और मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। इसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए संधियों में 3 संधियाँ होती हैं। जैसे एक होती है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि, और एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और फिर एक होता है क्या, विसर्ग संधि। आप जान ही रहे होंगे, इसमें ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा। 3 संधियाँ होती हैं जिसमें व्यंजन का और विसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता, इसमें केवल रूल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। बात है तो स्वर संधि की, इसके 5 प्रकार, मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से, नहीं तो वैसे तो 8 होते हैं। फिलहाल जनरल सामान्य परीक्षाओं के लिए आपको 5 प्रकार पढ़ना होता है। पाँचों प्रकार में आप जानते हैं, स्वर संधि का जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार जो होता है उसे कहते हैं गुण संधि। तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं वृद्धि संधि। चौथा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं यण संधि। और पांचवा जो होता है लास्ट में उसे कहते हैं अयादि संधि। चलिए, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताने का प्रयत्न करूंगा और अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप जो है किसी भी शब्द को संधि विच्छेद या संधि करते हो, उसमें क्या कुछ आपको दिमाग लगाना होता है। देखिए यहाँ पर स्वर संधि के दीर्घ संधि का फार्मूला लिखा होगा आपके सामने, ध्यान देंगे इसको। तो ये तो देखिए फार्मूला रटने की चीज़, याद करने की चीज़ है, ये चीज़ें आपको याद करना होता है। देखिए फार्मूले में यहाँ 4 चीज़ें हैं। पहला है आ या बड़ा आ के बाद यानी प्लस हो और उस पर बड़ा आ या छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के यहाँ बड़ा आ बनते हैं। लाल वाला जो है पहचान है, ये बनता है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपको शब्द जो है 2 प्रकार से मिलेंगे, संधि करने के लिए या फिर संधि विच्छेद करने के लिए। यहाँ देख रहे हैं बराबर लगा हुआ है, बराबर के इधर कुछ चीज़ें हैं और बराबर के इधर कुछ चीज़ें हैं। देखिए जब आपको शब्द इस तरह से दिया गया है, कोई शब्द है एक, तो उसमें आपको ये चीज़ ढूंढना होगा जो बराबर के बाद है, जिसको पहचान कहते हैं। नहीं कोई शब्द है सॉलिड, उसको आपको संधि विच्छेद करना है, अलग करना है, तोड़ना है, तो उसमें इस पहचान को ढूंढना होगा। चलिए, लेकिन अगर आपको शब्द 2 टुकड़ों में बटा हुआ मिलता है, प्लस लगा के 2 शब्द मिलते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ढूंढनी होगी। ये देखिए, इस चीज़ को ढूंढना होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। और ढूंढने के बाद क्या करना है, जो फार्मूला हमारा कह रहा है कि ये चीज़ मिले तो उसको हटा के ये बना दो, और ये चीज़ मिले तो इसको हटा के ये बना दो। बस इतना ही आपको करना होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए ज़रा सा, इसमें मान लीजिए एक शब्द आपको दिया है हरीश, ध्यान देंगे, हरीश। अब इसको संधि करने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि ये एक शब्द है, संधि हुआ है इसमें। इसको संधि विच्छेद करने के लिए कहेगा, यानी इसका आपको 2 टुकड़ा करना, वो भी नियमतः सही। तो देखिए हमने कहा जी वैसा कोई परफेक्ट शब्द मिलता है तो इसमें आपको ये पहचान जो लाल में लिखा गया, ये पहचान आपको ढूंढनी होती है। तो चलिए ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? ढूंढने के लिए वही तरीका जो भी हमने बताया आपको, वर्ण विन्यास, वही हमको करना है। करने के बाद हमको इसमें से कोई पहचान मिली तो ठीक है, नहीं तो हमको जान लेना होगा कि इसमें कोई दूसरी संधि है। चलिए हरीश का हम वर्ण विन्यास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हा है, हा में छोटा आ है क्योंकि आप देखेंगे हा के नीचे ना तो हलंत ना तो आधा है। फिर रा आपको दिखाई दे रहा होगा, रा में बड़ी ई है तो बड़ी ई हमने लिख दिया। फिर बड़ा सा है, बड़ा सा हमने लिख दिया। फिर बड़ा सा पे कोई हलंत नहीं है, आधा नहीं है, तो इसमें भी क्या है, छोटा आ है। ये हमने आपको सिखाया पहले ही। तो हा आ है, रा है और बड़ी ई है, बड़ा सा है और आ है। इतना हम लोगों ने देखा। अब देखिए हमको यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, बड़ी ई, यानी ये बड़ी ई हमको मिल रहा है और फार्मूले में हमको बड़ी ई है। ये चीज़ हमको रटना होता है, ये चीज़ हमको याद है, मन में ही जान लेंगे हाँ हमको बड़ी ई मिला तो यही फार्मूला काम करेगा। अब केवल इस बड़ी ई को हटा देना है और इसी के स्थान पे ये वाली चीज़ रख देनी है। देखिए बहुत ही आसान है।
ई को हटाइए, ई के स्थान पे प्लस के दोनों का या तो छोटी रखिए या तो बड़ी, इधर भी या तो छोटी रखिए या तो बड़ी, लेकिन वही ई रखिए जिससे कोई शब्द बन जाए। दोस्तों देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ये तरीका बता रहे हैं, एक बार सीख लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी। देखिए ये है ई, इस ई को हम हटाएंगे, ठीक। तो इस ई को हमने हटा दिया। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस ई के स्थान पे ये प्लस के इधर का कोई एक अक्षर रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर इधर कोई अक्षर रखो। देखो यहाँ हम अगर जो है छोटी ई रखते हैं तो हरी होगा, बड़ी रखते हैं तो हरी होगा। आप जानते होंगे हरि कोई शब्द नहीं है, अगर कोई शब्द है तो हरि, हरि माने भगवान या ईश्वर। हरि का रूप आपने याद किया होगा, हरि ही हरि हरिड़ा हरे, हरे हरे हरव हे हरि, ऐसे करके याद होगा। तो हरि शब्द है, शुद्ध शब्द। तो हरि बनाना है, छोटी रखेंगे, जब छोटी रखेंगे फिर से अक्षरों को मिलाएंगे, हा में छोटा मिलाएंगे तो हा होगा, और आ में छोटी मिलाएंगे तो री होगा। ये हो गया हमारा एक शब्द हरि। अब प्लस के इधर का हमने लगा दिया, प्लस का निशान लगाएंगे, इधर हम छोटी ये बड़ी लिखाएंगे, क्या लगाएंगे, तो इधर केवल हमारा सा में जो छोटा मिलाएंगे तो बड़ा सा बचा हुआ है। अब यहीं पे आपको छोटी लगाना चाहे बड़ी, तो छोटी लगाओगे आप, इस होगा, इस कोई शब्द नहीं है। और अगर बड़ी ई लगाओगे तो ईस होगा, ईस माने भगवान, ये आपका शब्द है। तो इधर का हमने लगा दिया एक अक्षर, और इधर का लगा दिया, तो हमारा शब्द बन गया हरिधन ईस। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, हम एक उदाहरण देख रहे हैं, जैसे एक शब्द आपको दिया गया, भानु दया, ऐसा हमने एक शब्द दे दिया। देखिए शब्द है इसलिए हमको ये लाल वाली ये पहचाने, हमको कोई पहचान मिले बस उसी का वाला ये पार्ट रखना है। तो भा में देखिए, भा है, भा में जो है बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद ना है, और ना में हमको बड़ा ऊ मिल रहा है। देखिए हमको पहचान मिल गई, वहीं पर हम रुक सकते हैं। बाकी दया को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पहचान तो हमको मिल गई, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ यहाँ पर है, ये बड़ा ऊ है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बड़ा ऊ है। अब देखिए इस बड़ा ऊ को मिल गया तो इसी को हटाना है, और हटा करके इसी का स्थान पे प्लस का इधर का रखना है या इधर का रखना है। देखिए तो मैं यहाँ से केवल बड़ा ऊ को हटा दे रहा हूँ, मैंने बड़ा ऊ को हटा दिया साथियों। अब बड़ा ऊ के स्थान पे मुझको क्या रखना है, बड़ा ऊ के स्थान में मुझको इधर या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ रखना है, इधर भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ रखना है। तो देखिए ये जो है आपका भा में बड़ा आ मिल गया, और आधा ना बचा है। अब छोटा ऊ लगाऊंगा तो भानु होगा, बड़ा ऊ लगाऊंगा तो भानु होगा, तो भानु कोई शब्द नहीं से छोटा ऊ लगाऊंगा, भानु, ये शब्द बन गया। यहाँ दा और या बचा हुआ है, आप समझते हैं, तो दा और या यहाँ मैंने लिख दिया। अब इधर भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ क्या लगाऊं, तो छोटा ऊ लगाता हूँ तो होगा, बड़ा ऊ लगाऊंगा तो उदया हो जाएगा। तो ये शब्द मेरा बन गया उदया। तो भानुधन उदया, इस प्रकार हमने संधि विच्छेद कर लिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई संधि विच्छेद है, दो टुकड़ों में है, तो उसको आप क्या करते हो। देखिए जरा सा, अगर आपको दिया है एक शब्द दिया है मातृ, देखेंगे ध्यान से, मातृधन और ऋणम, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है। मातृधन ऋणम, इसका कह देगा संधि विच्छेद करो। तो हमने बताया जब इस तरह अलग अलग शब्द हो तो उसमें से तब ये लाल वाला पहचान नहीं आप हम ढूंढते हैं, तब ये चीज़ ढूंढते हैं। प्लस के पहले ये चीज़ है नहीं, है कि नहीं, प्लस के बाद ये चीज़ है कि नहीं, क्योंकि दो ही पार्ट होता है, प्लस के इधर एक पार्ट इधर। तो प्लस इस शब्द का अंतिम चीज़ देखते हैं, इस शब्द का शुरू वाला चीज़ देखते हैं। तो देखिए जरा, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। माँ और ता में क्या है, ये स्वर लगा हुआ, हमने आपको भी बताया था वर्ण विन्यास। ता में इस प्लस के ठीक पहले का अक्षर का वर्ण विन्यास आप कर दीजिए तो माँ है, और ता का वर्ण विन्यास करेंगे तो आधा ता, और आधा ता में क्या है, री है, ये हो गया। प्लस के बाद इधर री है और रम है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं प्लस के इधर भी री है और इधर भी री है, और आपके फार्मूले में आप देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए प्लस के इधर भी री है और प्लस के इधर भी री है, और आपका री मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ री मिला था, इधर भी री इधर भी री हमने रख दिया, अर्थात हमारा संधि विच्छेद हो गया इस तरीके से। अब इसको हमको एक करना है, संधि विच्छेद दिया गया था, संधि निर्मित एक शब्द बनाना है।
तो देखिए ये री, अब इस इन दोनों री को हटाना है और इस एक री को रखना है, ठीक है। तो दोनों री में से एक री हम हटा रहे हैं। देखिए हमने एक री को हटा दिया यहाँ से। जब एक री हटा तो वास्तव में आपका जब आधा ता है, यहाँ पर आधा ता है, तो इस जो आधा ता है, इस आधा ता में जब री लग जाएगा तो मातृ हो जाएगा, ये मातृ हो गया। और अम बचा है तो ड़म यहाँ आपका हो जाएगा, क्या हो गया, मातृडम हो गया। ध्यान देंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। देखिए जैसे एक शब्द आपको दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा आता है ये शब्द, दिया गया है हिमालय। देखिए ध्यान से, हिमालय शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। जब संधि विच्छेद करना है तो इसमें हम इस पहचान को ढूंढेंगे। जरा देखिए है कि नहीं इसमें, तो ही पहला अक्षर तो है इसमें, तो कुछ हमको नजर नहीं, माँ का बड़ विन्यास करेंगे, माँ हो गया। और माँ में बड़ा आ है, देखिए हमको यहाँ बड़ा आ मिल गया, ये बड़ा आ मिल गया। जब मिल गया तो आगे के अक्षरों का हमको बड़ विन्यास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमको जो है यहाँ ये बड़ा आ वाला पहचान मिल गया। जब बड़ा आ वाला ये पहचान हमको मिल गया तो इस बड़ा आ को हटाएंगे और इधर का पार्ट हम रख देंगे प्लस लगा करके। तो देखिए मैं यहाँ से बड़ा आ को हटा रहा हूँ, ध्यान देंगे, बड़ा आ को मैंने हटा दिया। और हटाने के बाद करना क्या है, हटाने के बाद इधर भी आ लगाना, उधर भी आ लगाना, बीच में प्लस लगाना है। तो माँ में अगर हम छोटा आ लगाते हैं तो हमारा माँ जो है पूरा हो जाएगा। वर्ण विन्यास वाला नियम आपने सीखा अभी। जब माँ में छोटा आ लगा दिया, इधर का काम तो हो गया साथियों, ठीक, ये वाला काम तो हमने कर लिया। फिर हमको प्लस लगा देना है। इधर का हम सोचना है छोटा आ लगाएं या बड़ा आ लगाएं, तो क्या लगाएं। अगर यहाँ आप छोटा आ लगाते हो आलय हो जाएगा, अगर बड़ा आ लगाते हो तो आलय हो जाएगा। तो बड़ा आ हम लगाएंगे, शब्द मिल रहा है हमको, तो हिम धन आलय। इस प्रकार आपका संधि विच्छेद हो गया। तो ये हमने देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी आपको कम समझ में आ रहा है तो वीडियो पर आप बने रहिए लगातार, क्योंकि समझ में आपको आने ही वाला है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और स्वर संधि के बाद एक संधि और हम लोग देखेंगे जिसका नाम है गुण संधि। थोड़ा सा हम लोग गुण संधि को भी देखते हैं। तो ये गुण संधि का फार्मूला आपके सामने है, वही काम साथियों इसमें भी करना होगा। फार्मूले में अगर कोई शब्द मिलता है तो इस पहचान को हम लोग उसमें देखकर हटा के इसको रखेंगे, ये मिलता है इसको हटाकर इसको रखेंगे। ज़रा देखिए, तो जैसे मैंने एक शब्द ले लिया गणेश, गणेश शब्द ले लिया। अब देखिए इसका मैं अगर वर्ण विन्यास करता हूँ तो पहले अक्षर का करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें छोटा सिंपल है। इसके बाद देखिए अड़ा है, अड़ा है, और अड़ा में ए का मात्रा लगा हुआ है तो ए हो गया। फिर बड़ा सा है, इसमें छोटा है, आप समझ सकते हो। तो हमको ये पहचान मिल गई साथियों, देखेंगे ध्यान से, ये पहचान हमको मिल गई। जब पहचान मिल गई, इसको आप वहाँ से हटा दीजिए, उसके स्थान पे ये रख दीजिए। तो देखिए मैं हटा रहा हूँ आपके सामने, इस ए को मैंने हटा दिया। जब इस ए को हमने हटा दिया तो बस यहीं बीच में छोटा सा प्लस आप लगाइए, और प्लस के इधर या तो छोटा आ रखिए या तो बड़ा आ। तो छोटा आ रखते हो तो आपका पूरा आड़ा हो जाता है, छोटा रखोगे तो ये हलंत हटेगा और पूरा आड़ा हो जाएगा। वर्ण विन्यास का नियम हमने आपको समझाया ही है। तो ये गण पूरा हो गया। और इधर देखिए छोटी ई लगाएं या बड़ी ई, तो छोटी ई लगाओगे आप तो इस हो जाएगा, और बड़ी ई लगाओगे तो ईस हो जाएगा, यानी बड़ी ई लगाना अच्छा रहेगा। तो ये सा में छोटा आ मिलेगा तो आपका हो जाएगा गण धन ईस। ये आपका संधि विच्छेद हो गया, गण धन ईस। चेक करना आप चेक कर सकते हैं, प्लस के पहले आड़ा में छोटा आ है, प्लस के बाद बड़ी ई है, तो आ और बड़ी ई है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक दो शब्दों को। महर्षि, ये शब्द हम लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है महर्षि। अब महर्षि का अगर संधि विच्छेद करना हो, सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण विन्यास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला अक्षर माँ है, माँ में कुछ है नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे। फिर हा है तो हा में छोटा आ है। इसके बाद ये जो सा पे छोटी मात्रा रा है तो सबसे पहले रा होता है, फिर खष्टिस सा है, फिर इसमें छोटी ई है,
ये देखिए महर्ष क्या हमने वर्णविन्यास कर दिया। क्या पहचान आपको मिली साथियों? तो ये जो अर है, ये अर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये अर जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इसी अर को हमको हटाना है, वही पहले वाला काम करना है। अर को हटा के इधर का पार्ट हमको रखना है। ठीक है, तो अर को मैं हटा रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने अर को हटा दिया, ये अर को हमने हटा दिया। और अर को हटाने के बाद आप जानते ही हैं कि हमको फार्मूले की पहले की चीज़ों को लिखना होगा। पहले की चीज़ें इसमें सबसे पहले छोटा या बड़ा लगाएंगे, तो हाँ में अगर छोटा लगाएंगे तो केवल आपको यही हलंत हट जाएगा साथियों। लेकिन ये मह हुआ, कोई शब्द नहीं है मह, इसमें हमको बड़ा आ लगाना पड़ेगा। जब बड़ा आ ये लगाएंगे, ये वाला बड़ा आ, तो हो जाएगा महा, शब्द हमारा बन गया। इधर हमको एक ही अक्षर है, ये हमको लगाना है, वो क्या है? री। तो री को हम लगाएंगे और ये छोटी जब सा पे लगेगी तो शब्द आपका बनेगा महाधन ऋषि, ये शब्द बन गया। तो महर्षि का संधि विच्छेद हो गया महाधन ऋषि, तो महर्षि हो गया। तो इस तरह से हमने जाना, और अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इस तरह से अगर आप सीखते हो, वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख लेते हो, तो आपका ये बेस जो है संधि या संधि विच्छेद करने का काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस तरह से, ये तो गुण संधि था, आगे आपको मैं वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि, इस तरह से कई संधियां हैं आपके लिए, इसको भी मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो का थोड़ा सा आप इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्दी अगला वीडियो बनेगा। तो चलिए विदा लेते हैं इस वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।